नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे मथुरा की यात्रा पर, जहां गलियों में भक्ति रस बहे और मंदिरों में घंटियां शंख की धुन पर झंकृत हों। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का केंद्र है। यह शहर सदियों से श्रद्धालुओं और टूरिस्ट्स के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। आज हम इस वीडियो में मथुरा के इतिहास, धार्मिक महत्व और यहाँ के फेमस अट्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ, जहां हर गली, हर घाट श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा गाता है। दोस्तों, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में वर्ल्ड फेमस है। कहते हैं, यहां कंस के कारागार में, जहां अंधेरा भी जाने से डरता था, वहां देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। शहर के बीचों बीच स्थित कृष्ण जन्मभूमि मंदिर वह पावन स्थान माना जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपने चरण रखे थे। यहां आकर हर कोई अपने आराध्य के जीवन के प्रारंभिक क्षणों से जुड़ने का एक्सपीरियंस करता है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में स्थापित श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव होता है। यहां आकर भक्त अपने आराध्य के बाल स्वरूप का दर्शन कर धन्य होते हैं। जन्मभूमि मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक भी है। दोस्तों, मथुरा सिर्फ श्री कृष्ण की जन्मभूमि ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यह शहर कभी कुरु वंश के शासन के अंतर्गत आता था और महाभारत युद्ध में भी इसका उल्लेख मिलता है। मथुरा का नाम मधु नामक दानव के नाम पर पड़ा था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। यह शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो इसे और भी स्पेशल बनाता है। प्राचीन काल में मथुरा एक इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र भी था। यहां से होकर गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग इसे भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ते थे। मथुरा पर कई राजवंशों ने राज किया, जिनमें मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और मुगल वंश इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक वंश ने अपने शासनकाल में इस शहर को अपने तरीके से समृद्ध किया। यहां स्थित अनेक प्राचीन मंदिर, स्मारक और खंडहर इस शहर के गौरवशाली अतीत की गाथा गाते हैं। दोस्तों, मथुरा को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। यह शहर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने के साथ-साथ अनेक धार्मिक स्थलों का घर भी है। यहां पर जन्माष्टमी, होली और गोवर्धन पूजा जैसे फेमस त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर तो पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा आते हैं और श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं। होली का त्योहार भी यहां बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों का यह त्योहार यहां एक अलग ही रूप ले लेता है। मथुरा में स्थित द्वारकाधीश मंदिर, गीता मंदिर और राधा कुंड जैसे धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल आकर्षण का केंद्र होते हैं। यहां आकर लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं और मन को शांति मिलती है। मथुरा का धार्मिक महत्व सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। यहां पर जामा मस्जिद और 13 खंबा मस्जिद जैसे इस्लामी धर्म के प्रोमिनेंट स्थल भी स्थित हैं। चैप्टर 4, ब्रज भूमि का हिस्सा। मथुरा ब्रज भूमि का एक अभिन्न हिस्सा है, जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए वर्ल्ड फेमस है। ब्रज भूमि में वह सभी स्थान आते हैं जहां श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था और अपनी लीलाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन ब्रज भूमि का एक अन्य इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रासलीला की थी। वृंदावन में अनेक प्राचीन मंदिर हैं जो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की गाथा गाते हैं। गोवर्धन पर्वत भी ब्रजभूमि का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर इस पर्वत को उठाकर गोपियों और गायों को इंद्र के क्रोध से बचाया था। बरसाना, नंदगांव और गोकुल जैसे स्थान भी ब्रजभूमि के अंतर्गत आते हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। चैप्टर 5 बौद्ध धर्म का प्रभाव। दोस्तों, मथुरा सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी एक इंपॉर्टेंट स्थान रहा है। मौर्य और कुषाण काल में यहां बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में मथुरा में कई स्तंभ और स्तूप का निर्माण कराया था। यहां कई बौद्ध मठ भी स्थापित हुए थे, जहां दूर दूर से भिक्षु धर्मोपदेश सुनने और ध्यान करने आते थे। मथुरा में मिले कई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जैसे कि मूर्तियां, सिक्के और अभिलेख, इस बात के प्रमाण हैं कि यहां कभी बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था। मथुरा संग्रहालय में बौद्ध काल की कई रेयर मूर्तियां और अन्य वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां तो गांधार स्टाइल में बनी हुई हैं, जो ग्रीक और रोमन कला का मिश्रण है। ये मूर्तियां उस युग की कला और संस्कृति की झलक पेश करती हैं। दोस्तों, मथुरा के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ यहाँ का खाना भी बहुत फेमस है, और जब बात मिठाई की हो तो मथुरा का पेड़ा सबसे पहले याद आता है। यह मिठाई पूरे देश में प्रसिद्ध है और मथुरा आने वाले हर व्यक्ति के लिए यह एक स्पेशल सौगात होती है। मथुरा का पेड़ा मावा, चीनी और इलायची से बनता है। इसकी खासियत है इसका नरम और दानेदार टेक्सचर। पेड़े को अलग-अलग आकार और साइज में बनाया जाता है। कुछ पेड़े तो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें एक व्यक्ति अकेले नहीं खा सकता। मथुरा में कई दुकानें हैं जो सिर्फ पेड़े ही बेचती हैं। इन दुकानों पर सुबह से ही गर्म-गर्म पेड़े बनने लगते हैं और देर रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। कई लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी मथुरा से पेड़े भेजते हैं। दोस्तों, अगर आप इतिहास और कला प्रेमी हैं, तो मथुरा संग्रहालय आपके लिए एक अनमोल खजाना है। इसे राजकीय संग्रहालय मथुरा के नाम से भी जाना जाता है। यह संग्रहालय गुप्त काल की मूर्तिकला और अन्य पुरातात्विक अवशेषों का एक अद्भुत कलेक्शन प्रस्तुत करता है। इस संग्रहालय की स्थापना 1874 में हुई थी और यह भारत के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। यहाँ आपको मथुरा और इसके आसपास के इलाकों से प्राप्त हुई मूर्तियां, सिक्के, मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं देखने को मिलेंगी। संग्रहालय में मौजूद गुप्त काल की मूर्तियां अपनी खूबसूरती और कलात्मकता के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। इन मूर्तियों में भगवान बुद्ध, विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं को दर्शाया गया है। इन मूर्तियों को देखकर गुप्त काल के कलाकारों की कला और कौशल का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, मथुरा की पवित्रता में यहां बहती यमुना नदी का भी स्पेशल योगदान है। यह नदी सिर्फ एक जलधारा ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म का भी एक अभिन्न हिस्सा है। हिंदू धर्म में यमुना नदी को मां का दर्जा प्राप्त है और इसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि यमुना नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यमुना नदी के किनारे कई घाट बने हुए हैं, जहां लोग स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। विश्वास है कि यमुना नदी में स्नान करने से सभी रोगों से भी छुटकारा मिलता है। यमुना नदी के किनारे शाम के समय आरती का दृश्य मनमोहक होता है। जब घाटों पर दीपक जलाए जाते हैं और आरती की धुन गूंजती है, तो वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यमुना नदी के पानी में इन दीपकों की रोशनी एक अद्भुत दृश्य रचती है। तो दोस्तों, यह थी मथुरा की कुछ रोचक बातें। एक ऐसी नगरी जहां भक्ति और इतिहास का अद्भुत संगम है, जहां हर पत्थर श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा गाता है और हर गली आपको आध्यात्मिकता के रंग में रंग देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।